कोर्ट में कंगना रनौत ने मांगी माफी। बता दें कि यह मामला पंजाब की रैली का है, जिसमें कंगना रनौत ने अब्द शब्द बोले थे, जिसकी वजह से अब कंगना रनौत को माफी मांगनी पड़ी है। आइए पूरा मामला जानते हैं इस वीडियो के अंदर। यह मामला 2020-21 के किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है, जब कंगना रनौत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट की थी। इस पोस्ट में कथित तौर पर मोहिनिंदर कौर की एक तस्वीर भी थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत को मानहानि मामले में माफी मांगने के बाद जमानत दे दी गई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने गलतफहमी पर पछतावा है। कई लोगों ने इसे 78 साल की किसान मोहिंदर कौर की जीत के तौर पर देखा, जो पिछले कुछ सालों से अपना सम्मान वापस पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। यह मामला 2020-21 के किसान आंदोलन फार्मर प्रोटेस्ट से जुड़ा है, जब कंगना ने एक सोशल मीडिया पोस्ट की थी। इस पोस्ट में कथित तौर पर मोहिंदर कौर की एक तस्वीर थी। कैप्शन में दावा किया गया था कि कुछ लोगों को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पैसे दिए जा रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल इस पोस्ट से कौर को ठेस पहुंची और उन्होंने अदालत से न्याय मांगने का फैसला किया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कौर के पास पंजाब के बठिंडा जिले के बहादुरगढ़ जडियान गांव में 13 एकड़ जमीन है और पंजाब में करीब 65% किसानों के पास 10 एकड़ से कम जमीन है। इस लिहाज से वे भले ही समृद्ध हों, लेकिन उनके घर साधारण और पुराने ढंग का ही है। उनके दिन की शुरुआत भी रसोई से ही शुरू होती है। हर सुबह चूल्हा जलाकर कौर अपने बीमार पति लाभ सिंह 80 साल के हैं और वो बिस्तर पर पड़े हैं। बेटे गुरदास के लिए खाना बनाती हैं। इसके बाद अपने रोजमर्रा के काम और कानूनी लड़ाई शुरू करती हैं। 3 एकड़ जमीन का मालिक होना उतना आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं। यह एक चपरासी की साल भर की कमाई के बराबर भी नहीं है। किसानों की आमदनी को लेकर कई अफवाहें हैं। जब तक पंजाब भर में फसल बर्बाद नहीं हुई, तब तक तो हम कपास उगाते रहे और अब हम धान उगाते। मैंने 4 बच्चों, 3 बेटी और 1 बेटे की शादी और जिंदगी भर कड़ी मेहनत की। हम इस सम्मान को बनाए रखने के लिए लड़ेंगे। ये पंजाब के किसानों की बात। बता दें कि उनकी बहू की लगभग 18 महीने पहले एक इन्फेक्शन से मौत हो गई थी और उनका बेटा पिछले 3 महीनों से पैर में गंभीर इन्फेक्शन की वजह से बिस्तर पर पड़ा है और 1 हफ्ते पहले ही अस्पताल से घर लौटा। क्योंकि वह खुद अदालत में उपस्थित नहीं हो सकी, इसलिए अस्थमा से पीड़ित उनके पति ने कौर की तरफ से पैरवी की। इस परिवार ने ज़्यादातर जमीन किराए पर दे रखी है। उनके वकील एडवोकेट रघुवीर सिंह बेनीवाल भी उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। दिलचस्प बात यह है कि बेनीवाल कई सालों से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। वे कहते हैं कि मैं कंगना की राजनीति में आने से बहुत पहले से बीजेपी से जुड़ा हूं। कुछ लोगों ने सवाल उठाया था कि क्या मैं मोहिंदर कौर को केस ठीक से लड़ पाऊंगा, लेकिन उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। पंजाब की माताओं के खिलाफ कंगना के शब्दों से मुझे भी उतना ही दुख हुआ है। हम किसी की माफी स्वीकार नहीं करेंगे, मामला लड़ा जाएगा। सोमवार 27 अक्टूबर को कंगना रनौत को बठिंडा की अदालत ने जमानत दे दी। अब अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी।